चलो दोस्तों, ग्रामर के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेंगे चेंज द वॉइस इन पास्ट टेंस। मतलब पास्ट टेंस में चेंज द वॉइस जब हम करते हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम टेंस देख चुके हैं, चेंज द वॉइस के बेसिक रूल सीख चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में चेंज द वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं तब क्या चेंजेस होते हैं वो हम देख चुके हैं, वो रूल्स मैं बता चुकी हूँ। वही रूल्स को हम आगे फॉलो करेंगे पास्ट टेंस में भी। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो ये पास्ट टेंस बहुत जल्दी से आप समझ जाओगे। अगर नहीं तो आपको वो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। और सबसे मेन बात, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों दोस्तों जल्दी से जल्दी ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ग्रामर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमें लैंग्वेज स्टडी में। फिर कौन सा भी लैंग्वेज हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो चलिए हम पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और चेंज द वॉइस में मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करते हैं तब क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो पास्ट टेंस के एक्चुअली 4 काइंड है, लेकिन जो चौथा काइंड होता है उसमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसीलिए हम 3 ही टेंस लेंगे। पास्ट टेंस के 3 काइंड्स है। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस एंड परफेक्ट पास्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो बेसिक रूल है वो मैं फिर से बताती हूँ। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर V2 और ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस का है। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो S मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का पास्ट टेंस अगर पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 फिर बाय प्लस S। ये बेसिक रूल है चेंज द वॉइस का। और फिर टेंस के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मैं सेम सेंटेंस ले रही हूँ जो मैंने प्रेजेंट टेंस में लिए हैं। राम एट अ मैंगो। राम ये सब्जेक्ट, एट V2 हो गया और अ मैंगो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसका चेंज कैसे होगा? सेम ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ मैंगो, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस है इसलिए वॉज या वेयर आ सकता है। तो अ मैंगो ये सिंगुलर है इसीलिए वॉज आएगा। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा मतलब अनेक वचन में होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वेयर। अ मैंगो वॉज V3 ईटन बाय राम। देख उससे रूल्स यहाँ पे भी लगाए। A mango was eaten by Ram. सेकंड सेंटेंस देखते हैं। She sang a song. ऑब्जेक्ट है a song, हेल्पिंग वर्ब was V3 sung प्लस by प्लस सब्जेक्ट। she की जगह क्या हो जाएगा her। तो जब मैंने चेंज द वॉइस के बेसिक रूल आपको बताए थे तो I का क्या चेंज होता है, she का क्या चेंज होगा, he का क्या चेंज। तो अगर सब्जेक्ट शी है, आई है, वी है तो उसके क्या चेंज होते हैं वो मैं बेसिक रूल्स में जब चेंज द वॉइस का फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैं वो सब सिखा चुकी हूँ, वो सब रूल्स में बता चुकी हूँ। अभी आते हैं दूसरे टेंस की तरफ। पास्ट टेंस का दूसरा काइंड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। सेंटेंस आएगा राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, ING लग गया, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, राम वॉज ईटिंग अ मैंगो। पैसिव वॉइस के रूल नहीं चेंज हो गए। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट अ मैंगो, वॉज मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके साथ साथ बीइंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, उसके बाद V3 आएगा। मतलब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस हो या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। भले वो कंटिन्यूअस कौन सा भी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो बीइंग ये जरूर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, उसके बाद आएगा V3 ईटन,
V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल पहले भी बता चुकी हूँ, बाय प्लस ऑब्जेक्ट मतलब राम। अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय राम मतलब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से मैंने ये ऊपर रूल लिखा है वही लग रहा है, थोड़े चेंज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेकंड सेंटेंस, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा पहले ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, was being, V3 sung प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब she का क्या हो गया her। A song was being sung by her मतलब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है was where उसके साथ साथ लगेगा being, was being या तो were being, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद जो सेम चेंजेस है चेंज द वॉइस के वो सेम रूल्स सेम चेंजेस रहेंगे। थर्ड जो पास्ट टेंस का काइंड है परफेक्ट पास्ट टेंस। यहाँ पे परफेक्ट पास्ट टेंस हो, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो, यहाँ पे V3 ही होता है, V3 का ही यूज होता है। राम हैड ईटन अ मैंगो। अगर आप लोगों ने टेंस का मेरा पूरा वीडियो देखा है तो वो अच्छी तरह से आप बात समझ जाओगे। राम हैड ईटन अ मैंगो तो राम ये सब्जेक्ट है, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V3 यहाँ पे लग गया ईटन और मैंगो ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट ही आना है तो अ मैंगो से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट हैड ये हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ लगेगा बीन। परफेक्ट टेंस में बीन लगेगा तो कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगेगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप ध्यान में रखो तो चेंज द वॉइस बहुत इजी हो जाएगा। अ मैंगो हैड बीन ईटन V3 और बाय प्लस ऑब्जेक्ट मतलब बाय राम, सॉरी बाय प्लस सब्जेक्ट बाय राम मतलब ओ ऑब्जेक्ट अ मैंगो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन हैड बीन ईटन यानी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब ये जो है रूल ये सब में सेम ही रहेगा। सिर्फ जो मेन चेंजेस है छोटा सा वो टेंस वाइज जो चेंज होते हैं वो आपको याद रखने हैं। सेकंड सेंटेंस भी देख लेते हैं। शी हैड संग अ सॉन्ग तो शी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, संग V3 और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। तो चेंज द वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अ सॉन्ग हैड बीन मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लगेगा क्योंकि परफेक्ट पास्ट टेंस है। संग V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी प्लस सब्जेक्ट। अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर मतलब देखो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड उसके साथ बीन लगेगा, संग यानी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये बात अच्छी तरह से, ये जो फर्स्ट रूल मैंने बताया है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहेगा S प्लस V1 या V2 या V3। जिस तरह से V1 प्रेजेंट टेंस है, V2 पास्ट टेंस है और V3 कब आता है जब परफेक्ट टेंस है, कौन सा भी परफेक्ट प्रेजेंट हो, परफेक्ट पास्ट हो या परफेक्ट फ्यूचर हो, वहाँ पे V3 आएगा और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट रहेगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ जिस तरह से टेंस होगा, टेंस का जो भी काइंड होगा उस तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग या बीन जोड़ा जाएगा। उसके बाद V3 सब में कॉमन है, भले वो सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, प्लस बाय और एंडिंग में क्या आता है सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो, चेंज द वॉइस एकदम इजी होगा।